कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। फाइनली आज वो दिन आ गया है जिसका हम सभी भारतवासियों को बेसब्री से इंतज़ार था। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ 22 जनवरी की। आज अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना होगी। बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाएगा पूरे भारत में। तो सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, हम सब अपने घरों में भी वो पूरा सेलिब्रेशन करेंगे जो अयोध्या में होने वाला है। और ये क्लिप है सुबह सुबह की। और आज ना आप यकीन नहीं मानोगे, आज वो वाली ठंड बिल्कुल नहीं है जैसे रोज होती है। हाँ, थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे धूप निकलेगी बहुत अच्छी सी, और निकल जाए तो अच्छा ही है। और आज मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है श्री रामचंद्र जी के लिए। मुझे अभी अपना मंदिर डेकोरेट करना है। एक्चुअली करना तो मुझे कल था 21 जनवरी को, बट कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा क्योंकि कल मैं डॉक्टर के भी गई थी और फिर मुझे मार्केट भी जाना था। आज के लिए मैं बहुत सारा सामान लेके आई हूँ उनके लिए, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और फिर लॉन्ड्री वगैरह सारा काम रहता है घर का, तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और मैंने बस अभी मैं सो उठ के आई हूँ और मैंने कहा चलो पहले अपने फ्रेंड्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस कर देते हैं अयोध्या के लिए, श्री रामचंद्र जी के लिए। क्या अब मैं जल्दी से काम वगैरह ख़त्म करके और अपने मंदिर को डेकोरेट करके अपने रामचंद्र जी को अच्छी से सजा के और खूब अच्छी तरह से, मतलब कि अपने घर में तैयारी करके। तो टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, और कल से ओजस के स्कूल भी रीओपन हो रहे हैं। तो अब तो बस बैंड बजने वाली है कि सुबह सुबह जल्दी उठो और काम में लग जाओ बस। तो अभी तो टाइम खैर इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, सुबह सुबह ही है, लेकिन फिर भी काम तो बहुत ज़्यादा है ना। तो चलिए फिर अभी चलते हैं काम की तरफ, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने मंदिर को कैसे डेकोरेट कर रही हूँ। नए कर्टेन्स लगाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी, अभी बताती हूँ मैं आपको। सो एवरीवन, शावर मैंने ले लिया है और मैंने पूजा भी कर ली है। मैं आपको अपना मंदिर दिखाऊं कि मैंने कैसे डेकोरेट करा है। सारे में लाइटिंग वगैरह सब करी है, फूलों से सजाया है मैंने अपने रामचंद्र जी महाराज को। तो चलते हैं। और मैंने आज आउटफिट में मैंने साड़ी पहनी है आज। और तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ अपना मंदिर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा मंदिर जो मैंने डेकोरेट करा है, और बहुत जल्दी में डेकोरेट करा है, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि राणा जी के ऑफिस से बार बार कॉल आ रहे थे। एक्चुअली उनकी बिल्कुल भी छुट्टी नहीं थी ऑफिस की, बार बार कॉल्स आ रहे थे। तो उन्होंने कहा जल्दी से ब्रेकफास्ट दो, तो मैंने कहा जल्दी से बस मंदिर डेकोरेट करके, और फिर मैंने जल्दी से पूजा करी और फिर बनाया राणा जी के लिए ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे आलू के पराठे। तो बस सब कुछ जल्दी हुआ, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि चलो अपने मंदिर में ऐसे ही दर्शन करवा देती हूँ, अपने राम जी के मैं ऐसे ही दर्शन करवा देती हूँ अपनी फ्रेंड्स को। तो ये देखिए, आप सब लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा मंदिर कैसा लगा, या मेरे मंदिर की डेकोरेशन आप सभी को कैसी लगी। तो सुबह की पूजा तो मैंने कर ली थी और अब हो गई है शाम। तो मैंने सोचा कि चलो शाम की तैयारी भी कर लेते हैं। और तो मैं बना रही हूँ राम जी के लिए खीर का भोग। तो यहाँ पे मैं खीर बना रही हूँ, और मैं कैसे बनाती हूँ ये आप सबने मेरे पहले वीडियो में देखा हुआ है। अगर जो नए हैं तो वो देख लीजिएगा। तो मैंने कुछ नहीं, बस मैं सिंपल से ही बनाती हूँ। चावल को पहले मैं पानी में थोड़े से वाटर में बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर दूध डाल के फिर इसको अच्छी तरह से पका लेती हूँ जब तक कि हमारा दूध गाढ़ा ना हो जाए। और जब गाढ़ा हो जाएगा तो उसमें मैं शुगर ऐड करके फिर हमारी खीर जो है वो रेडी है। थोड़ा सा और पकाएंगे शुगर ऐड करने के बाद, क्योंकि क्या है ना कि जो हमने जो शुगर इसमें ऐड करी है वो धीरे धीरे मेल्ट होती जाएगी, और फिर इसकी जो फॉर्म है वो थोड़ी सी लिक्विडी हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा खीर को गाढ़ा करने के लिए, अगर आप इसी तरह से खाना पसंद करते हैं तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। नहीं तो थोड़ा सा अगर आप गाढ़ापन पसंद करते हैं खीर में तो इसको थोड़ा सा और पका लीजिए। और पकाने के बाद फिर इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी आपको ऐड करने हैं आप उसमें ऐड करके, और ये हमारी खीर हो गई है डन। तो मैं खीर का प्रसाद बना रही हूँ, और मैं बना रही हूँ लड्डुओं का प्रसाद। तो मैं राम जी को लड्डुओं का प्रसाद ही लगाऊंगी। तो मैं तो लड्डू घर में ही बनाने वाली थी, बट राणा जी कहने लगे कि तुम लेट कर दोगे और इतना टाइम नहीं है क्योंकि रात का टाइम है, तो फिर मैं मार्केट से ही लड्डू ले आऊँगा। सो एवरीवन, हो गई है शाम और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिवाली आ गई है दोबारा से। भोग में मैंने खीर बना दी है
लड्डुओं का भोग लगाऊंगी मैं रामचंद्र जी को। गाने चला रखे हैं और यहाँ पे ओजस इंजॉय कर रहा है, पटाखे जला रहा है और ना बहुत ही अच्छा लग रहा है सही में। तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि ओजस कैसे पटाखे जला रहे हैं, देखिए। और यहाँ पे राना जी चला रहे हैं पटाखे। क्या है ना, ओजस पहले पटाखे चला रहा था बट उससे जल नहीं पा रहे थे, तो राना जी ने कहा कि चलो मैं जला देता हूँ, कभी तुम अपने हाथ जला लो। तो ओजस सिर्फ कंपनी दे रहा अपने पापा को। ओजस ओजस अब बारी आती है शाम की पूजा की। तो हम सब ने मिलके हवन करा और यहाँ पे देखिए भोग लगाया है मैंने राम जी को लड्डुओं का और खीर का। और इस तरह से देखिए हमने शाम की पूजा भी अपनी करी है। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है अब दिए जलाने की, ये देखिए। और दिए राना जी और ओजस दोनों मिलकर ही जला रहे हैं। और मैं कह रही थी मैं जला देती हूँ, बट कहने लगे कि नहीं कोई बात नहीं, हम लोग जला लेंगे, तुम बस तेजस को संभालो। क्योंकि तेजस ने ना बहुत ज़्यादा परेशान करा हुआ था, वो बिल्कुल भी दियों को जलने ही नहीं दे रहा था, बार बार उनको शांत करके और फिर भाग जा रहा था उठा उठा के। और यहाँ पे देखिए राना जी का हाथ जल गया। तो हम सब हंस रहे थे। तो यहाँ पे देखिए हम सब ने इस तरह से दिए जलाए हैं और एक दिवाली की तरह ही इस दिन को भी हमने फेस्टिवल के रूप में ही सेलिब्रेट करा है। और आई थिंक कि आप सब ने भी इसी तरह से सेलिब्रेट करा होगा। तो अब बारी आती है अपने घर को दियों से सजाने की। क्या है ना कि दिए जैसे जैसे जलते जा रहे थे तो मैंने कहा चलो रख देती हूँ, वरना तेजस तो छोड़ ही नहीं रहा था और फिर डर रहता है कि बच्चा कहीं जल ना जाए। तो इसलिए राना जी कह रहे थे मैं इतने बाकी जलाता हूँ, इतने तुम इनको रख के आ जाओ, नहीं तो ये छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। तो आज से ये दिन हम सब के लिए बन गया है एक फेस्टिवल का, विंटर दिवाली सेलिब्रेशन का। तो इस तरह से आज से हर साल अब इसी तरह से दिवाली सेलिब्रेशन मनाया जाएगा विंटर्स में। सो एवरीवन, रात हो गई है काफ़ी और यहाँ पे सब सो गए हैं, राना जी, दोनों बच्चे सब सो गए हैं। और मैंने कहा चलो थोड़ा सा बात, बाहर पटाखे चल रहे हैं। एक्चुअली कहना कि आज का ये दिन ऐसा रहा जैसे कोई फेस्टिवल हो, जैसे दिवाली दोबारा आ गई हो। तो पूरे भारत में, पूरे इंडिया में इस तरह से मतलब कि पटाखों की जो आवाज़ है ना, ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली दोबारा आ गई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज का दिन, बहुत अच्छा लगा, हम सबको तो बहुत अच्छा लगा और बहुत इंजॉय भी करा हम सब ने। और यहाँ पे आपको मेरे जो फेस पे शेडो पड़ रही है, एक्चुअली ये रूम हीटर की है और मैं रूम हीटर के आगे बैठी, बहुत ठंड है क्योंकि। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ सारे बच्चे सो गए हैं, रात काफ़ी हो गई, मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात करके और वीडियो का एंड कर देते हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा और पता ही नहीं लगा जैसे कि कोई फेस्टिवल नहीं है। और आज से तो ये हर साल इसी तरह से सेलिब्रेट होने वाला है 22 जनवरी, और हर साल इसी तरह से सेलिब्रेट होगा दिवाली की तरह ये दिन भी। तो अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।